शादियों के हवाले से दो इशू बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े हैं। एक शादी ना होना, लेट होना, और दूसरा शादी होने के बाद मियाँ का कहीं और मुंह मारना, मियाँ का थोड़ा बेवफाई करना, मियाँ का मुखलस ना होना, गुस्सा करने लग जाते हैं, ताने देने लग जाते हैं, आपको तंग करने लग जाते हैं। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसी घर में से कोई ननद, कोई माँ या कोई ना कोई और आपको ख़बरें देने लगती है कि तेरा मियाँ जो है आजकल फ़लाँ के साथ जा रहा है, बैठा हुआ किसी खातून के बाजू पे बाजू रख के, और आप पास से गुजरते हुए देखते हैं कि बंदे की जो कमर है वो तो मेरे मियाँ जैसी है। तो ऐसे करके देखते हैं तो उसका जो दायां पोज है वो भी आपके मियाँ जैसा है। तो ये इत्तफाकन नहीं होता, वो असली में आप ही का मियाँ होता है। ये है कि वहाँ पहुँचें, आँख में आँख डालें और उसके बाद कमाल किस्म की लड़ाई करें। ये बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी वही मौके पे भी तलाक हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। आपका थप्पड़ भी अच्छे नौयत का पड़ सकता है, बस जब भी आप दूसरे की इज्जत को ललकारोगे तो झूठा तो नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मैं अस्सलाम पहुँचे। शादियों के हवाले से दो इशू बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े हैं। एक शादी ना होना, लेट होना, और दूसरा शादी होने के बाद मियाँ का कहीं और मुंह मारना, मियाँ का थोड़ा बेवफाई करना, मियाँ का मुखलस ना होना। अच्छा, ये जो मुखलस नहीं होते ये आम तौर पे मीठे भी रहते। इसमें भी दो तरह के हैं। एक वो हैं जो आंखें माथे पे रख लेते, गुस्सा करने लग जाते हैं, ताने देने लग जाते हैं, आपको तंग करने लग जाते हैं। ऐसे में जिस लड़की की पेशेंस ठीक होगी, जिसका सब्र बेहतर होगा, वो वहाँ पे टिक जाएगी। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसी घर में से कोई ननद, कोई माँ या कोई ना कोई और आपको ख़बरें देने लगती है कि तेरा मियाँ जो है आजकल फ़लाँ के साथ जा रहा है। वो उनकी खाला की बेटी हो सकती है, ताई की, चाची की, किसी की बेटी, वो उसकी कुलीग भी हो सकती है। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि इस रोज़ आप बाज़ार गए हों, आपने एक छोटे मुन्ने का हाथ पकड़ा हो, बड़े मुन्ने को आपने इधर रखा हुआ हो, एक गोद में लिया हो, और अचानक आपकी नज़र पड़े कि किसी मिल्क शॉप पे एक बंदा बैठा हुआ किसी खातून के बाजू पे बाजू रख के, और आप पास से गुजरते हुए देखते हैं कि बंदे की जो कमर है वो तो मेरे मियाँ जैसी है। तो ऐसे करके देखते हैं तो उसका जो दायां पोज है वो भी आपके मियाँ जैसा है। तो ये इत्तफाकन नहीं होता, वो असली में आप ही का मियाँ होता है। अदरअसल जब भी किसी का मियाँ किसी के साथ खाना खाते हुए, मिल्क शेक पीते हुए, बोतल पीते हुए, बर्गर खाते हुए नज़र आए तो तीन काम करने चाहिए। एक, वहाँ से फ़ौरन रुखसत हो जाना चाहिए, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वहाँ पहुँचें, आँख में आँख डालें और उसके बाद कमाल किस्म की लड़ाई करें। ये बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी वही मौके पे भी तलाक हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। आपका थप्पड़ भी अच्छे नौयत का पड़ सकता है, बस जब भी आप दूसरे की इज्जत को ललकारोगे तो झूठा तो नहीं होगा। तीसरी, वहाँ से जब घर आते हो तो बिल्कुल बाजू चढ़ा के बैठ जाएं। कौन थी तुम्हारी वो माँ? तो वो बताएगा मेरी बहन थी। कौन सी बहन? मेरी कज़न थी। कौन सी कज़न? तो खाले चाचे सब निपट जाएंगे, कज़न कहीं, फिर मेरी वो कोलीग थी। तब भी मामला ख़राब वो होगा, पूरा नहीं होगा। तो कोलीग के बाद वो कहेगा मेरी सहेली थी। अब मामला यहाँ से शुरू होना कि जिस चीज़ पे पर्दा था, जो छुपी हुई थी, अब वो मुनकशिफ हो गई, वाज़े हो गई, सामने हो गई। तो अब या आप या वो, दोनों में से जीतेगा कौन? तो जिसका वो ताल्लुक़ था वो ज़्यादा बकबक करेगा, वो आपको अब्यूज़ भी करेगा सबके सामने, वो आप पे अटैक करेगा। ये बेवकूफ़ है, ये तंग करती है, ये मेरी जासूसी करती है। पिछले दिनों एक अजीब लतीफ़ा हुआ। एक खातून ने रब्ता किया और कहा कि जो मेरे मियाँ हैं वो बेवफाई कर रहे हैं, मुझे जगह जगह से पता चल रहा है, तो मैं आपको 5 लाख दूंगी, मेरे मियाँ की जासूसी करवा दें। तो मैंने खुल के क्या लगाया, मैंने कहा बेटा आपको पता है मैं तो आपको समझाता रहता हूँ कि घरों में भी जासूसियाँ ना करो, क्योंकि जब भी किसी को आप जासूसी करोगे वो आपके सर पे पड़ेगी, आपको बहुत नुकसान होगा। फ़र्ज़ करें ये साबित हो गया कि उसके साथ, क्योंकि जासूसी में सिर्फ वो लड़की नहीं निकलेगी जिसका आपने देखा या सुना है, तो पता चलेगा आपका मियाँ तो इतना फनकार आदमी है कि एक ही वक्त में 4-4 5-5 रखी हुई हैं और सब पे वो खर्चा भी करता है और उनको हैंडल भी करता है, लेकिन अक्लमंद इतना है कि घर खबर नहीं होने देता। तो ये जासूसी के बाद जो रिज़ल्ट निकलेगा तो
देखिए ये लाइकोमा नहीं है कि आप उसको फैसला करो कि रख लीजिए। लाइकोमा एक वो होता है लोथड़ा जिस्म के किसी भी हिस्से में, जिसमें यूँ समझें कि जैसे चर्बी होती है, फैट का टुकड़ा होता है। अगर ये अंदेशा हुआ कि इसके अंदर कैंसर हो सकता है तो फिर तो काटना पड़ेगा। इस तरह के मामले में जब भी दू होंगे, या रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा। अब उसके बाद 3 काम होंगे। आपकी ज़ाती खुशी रुखसत हो जाएगी, आपका सोशल स्टेटस एकदम एट स्टेक पे चला जाएगा। वो जो दोस्तों में आपके दावे थे, वो जो सोशल नेटवर्क में तस्वीरें लगती थी और एक हंसी खुशी एक अच्छी ज़िंदगी का आप बताते थे, वो सारी की सारी तारीख और सियाह हो जाएगी। तीसरा, जिन वालिदैन ने आपको लाखों रुपए खर्च करके यहाँ भेजा था और अब जब वापस जाओगे खाली हाथ, दागदार होके, तो वहाँ जाके सारा मोहल्ला, आपके ख़ानदान के सारे लोग इस पे इल्ज़ाम लगा के कि बदकिरदार था, यहाँ माशके चलाता था, तो इससे आपकी ज़िंदगी स्मूथ नहीं हो सकेगी। आपकी ज़िंदगी तो एक लिहाज से एक हादसे का शिकार आपने कर ली। ऐसे में अक्लमंदी ये होती है कि जिन वजूहात से ये रिश्ते ख़राब होते हैं उन वजूहात को ठीक कर लें। लड़कियां इस पर मानती नहीं हैं। अपना रवैया ठीक कर लें, अपने कपड़े ठीक कर लें, हो गया, मान लिया उसने गलत किया, गलत का भी बाप किया, पर या तो रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा। नहीं रखना तो तोड़ दें और उसके बाद वो सब चीज़ें भुगतें जो ना रखने के नतीजे में, जो चलती बस में से बिल्कुल अंधेरी रात में मोटरवे पे बगैर किसी स्टॉप के उतरने में आपको फिर फेस करनी पड़ेगी। पीछे से कोई नहीं आ रहा होता आपको उठाने के लिए, ना आगे का पता ना पीछे का पता। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी अक्लमंदी दिखाई और ये सोच लिया मियाँ मेरा, जगह मेरी, जूता मेरा, और मैं सबको छोड़ के चली जाऊं, तो मेरे जूते में वो आके पाँव क्यों रखे, मेरे मियाँ को आके वो क्यों संभाले। यहाँ वो शेरनी बनी है और डट जाइए, लड़ जाइए। लेकिन ये लड़ना गालियों वालियों से, बातों से नहीं है, अपने तर्ज अमल से है। उससे पूछे ना जी कि मैं क्या करूं कि आपको पसंद आ जाऊं, ताकि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं और आपकी ज़िंदगी स्मूथ चल पड़े। जब भी आपका ऐसा मसला पेश आए तो हम तक ज़रूर पहुंचा करें, लेकिन ये 5 लाख की ऑफ़र लेके नहीं कि जासूसी करके हम आपको उनकी तस्वीरें दें। हम घर बिगाड़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, रिश्ते तोड़ने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। आपका दिल जुड़े, आपका घर जुड़े, आपके बच्चों का मुस्तकबिल सेफ़ हो, और सबसे अहम ये है कि आपके वालिदैन को आखिरी उम्र में दुख ना हो। लड़के इसी तरह के होते हैं, कोई नहीं होता, पर मेजॉरिटी है जो इस तरह का मामला हो जाता है, तो उस पर फ़ौरन डंडा डोली करके मियाँ के पीछे न पड़ जाया करें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।